इस वीडियो में हम कोष्ठकों यानी ब्रैकेट को हटाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं। अगर ये सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब ये स्मॉल ब्रैकेट है या फिर इसको छोटा ब्रैकेट कहते हैं। अगर ये सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब ये मीडियम ब्रैकेट है या फिर उसको मध्यम ब्रैकेट कहते हैं। और अगर ये साइन दिया हुआ है इसका मतलब कि ये बड़ा ब्रैकेट है वो, या फिर उसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने 2 केस लिया है। पहला केस लिया है कोष्टक मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और दूसरा है कोष्टक के बाहर अगर माइनस साइन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। केस 1 में आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस ब्रैकेट में डाल दिया y प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा। देखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो जब फिर ब्रैकेट हटाने में कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही लिख देंगे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड है तो लिखेंगे उसको x प्लस वाई प्लस जेड। तो ध्यान रखिए, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपको सिर्फ ब्रैकेट को हटाना है और उसको एज इट इज लिख देना है। ठीक। दूसरा केस है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन लगा हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे x माइनस वाई माइनस जेड। अब इस केस में जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो देखिए, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है उसका साइन बदल जाता है। बदल जाने का मतलब है अगर वो निगेटिव माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे y प्लस में है, अगर कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, तो y क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। z यहाँ पे माइनस में है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो उसके अंदर जो भी चीज़ है उसका साइन बदल जाता है, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो कुछ भी नहीं बदलता है, वो जैसा है वैसा ही लिख लीजिए। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है रिक्त स्थानों को संख्याओं से और रिक्त बक्सों को संक्रियाओं तथा चिन्हों से इस प्रकार कि बराबर चिन्ह के दोनों ओर समान व्यंजक हैं। देखिए, यहाँ पे व्यंजक दिए हुए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो कह रहा है ये जो बक्सा है इसमें आपको चिन्ह डालना है, मतलब प्लस का माइनस का, और यहाँ पे संख्याएं डालने हैं और ऐसा डालना है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। ठीक है, ए पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 24 जोड़ ब्रैकेट 6 माइनस 4। तो मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट के बाहर अगर जोड़ का चिन्ह हो तो कुछ भी बदलता नहीं है, तो लिख लीजिए 24 है जोड़ 6, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो 4 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। बी 38 प्लस, यहाँ रिक्त स्थान है और यहाँ बॉक्स है। अब देखिए इस तरफ क्या है, 38 प्लस जोड़ 9 माइनस 4। यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे डाल दीजिए। मतलब 9 प्लस में है तो 9 यहाँ भी प्लस में हो जाएगा, 9 है ये, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का साइन डाल दीजिए, और 4 है, 4 डाल दीजिए। सी पार्ट है 24 माइनस 6 जोड़ 4। अब देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब चिन्ह बदलेगा, तो इस तरफ क्या होगा, 6 यहाँ प्लस, 6 का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दीजिए। -4 यहाँ पे है तो ऑलरेडी है ही। डी पार्ट 24 माइनस 6 माइनस 4, तो 24 माइनस 6, इधर माइनस है, -4। ये कैसा क्वेश्चन था, ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही था। ई पार्ट 27 माइनस ब्रैकेट में 8 जोड़ 3 है और 27 डालना है। देखिए माइनस का साइन है, चिन्ह बदलेगा, 8 का चिन्ह अभी जोड़ का है तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस। नहीं नहीं नहीं, हाँ माइनस लिख दीजिए यहाँ पे। और फिर ब्रैकेट है तो यह 27 माइनस 27 माइनस, इधर भी ब्रैकेट इधर ब्रैकेट, तो यहाँ भी प्लस डालना पड़ेगा आपको। सेम चीज़ ही है। एफ 27 माइनस ऐसा कुछ है और इधर ये होता है। अब ध्यान से इसको ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन बाहर है, जब माइनस साइन बाहर है तो जो अंदर की संख्या होती है उसकी साइन बदल जाती है। तो साइन बदलने के बाद ये आया है, तो बदलने से पहले क्या रहा होगा, अगर ये माइनस है तो प्लस रहा होगा, ये प्लस है तो माइनस रहा होगा, तो वही करना है। यहाँ पे डाल दीजिए आप 8, क्योंकि माइनस मतलब प्लस में हो गया, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा।
सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 है, कोष्टक को हटाइए और समान मान वाला व्यंजक लिखिए। कोष्टक हटाना मतलब ब्रैकेट हटाना है और वो व्यंजक लिखना है जिसका समान मान हो। शुरू करते हैं। ए है, ए क्या है, 14 जोड़ ब्रैकेट में 12 प्लस 10, 14 जोड़ 12 प्लस 10। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो कुछ करना नहीं है, आपको सीधा लिखिए 14 जोड़ 12 जोड़ 10। 14 10 24 होता है, 24 और 12 36 होता है, 36 हो गया ये। बी पार्ट, बी ये है 14 माइनस 12 जोड़ 10। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन सब का साइन बदल देंगे हम। तो लिखिए 14, 12 यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो गया, 10 प्लस में है तो माइनस में हो गया। तो देखिए 14 माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 12 और 10 जोड़ेंगे कितना होगा 22, लेकिन चिन्ह तो रहेगा उसी का, माइनस का ही चिन्ह रहेगा। 14 माइनस 22, 14 में 22 को माइनस कीजिए कितना होगा 8 होगा, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या 22 है तो चिन्ह लग जाएगा माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ। सी पार्ट, सी है 14 जोड़ 12 माइनस 10। तो ब्रैकेट के बाहर प्लस है, कुछ करना नहीं है, सिंपली लिख लीजिए 14 जोड़ 12 माइनस 10। 14 जोड़ 12 होता है 14 दो 16, 10 26, 26 होता है। 26 में 10 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको 16 मिलेगा आपको। डी पार्ट, डी है, डी हम कहीं डी और ई एफ कहीं हम अलग कर लेते हैं आपको। डी 14 माइनस 12 माइनस 10, तो ब्रैकेट को हटाइए तो 14, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा, तो 12 माइनस में हो जाएगा और 10 प्लस में हो जाएगा। तो 14 जोड़ 10 24, 24 में 12 घटाएंगे 12 होगा ये। ई पार्ट, ई है माइनस 14 प्लस 12 माइनस 10, तो माइनस 14 प्लस 12 माइनस 10 सेम रहेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस कर लीजिए, माइनस 14 माइनस 10 क्या हो गया माइनस 24 हो जाएगा ये। माइनस 14 माइनस 10 माइनस 24 हो गया, प्लस 12, तो 24 में 12 घटाएंगे क्या मिलेगा आपको 12 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह 24 का बड़ा है जो कि माइनस है, तो यहाँ माइनस 12 हो जाएगा। डी ई एफ हो गया। अब एक और पार्ट रह गया एफ पार्ट, वो भी हम कर ही देते हैं आपको। 14 माइनस माइनस 12 माइनस 10, तो देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ, सबका साइन बदल जाएगा। 12 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए आप 14 और 10 24, 24 और 12 36, तो एफ पार्ट का मान 36 है, ये 36 है। तो देखिए हमने सारा मान लिख लिया है। ए का 36 है, बी का -8 है, सी का 16 है, डी का 12 है, ई का -12 है और एफ का 36 है। हम देख रहे हैं सिर्फ ए और एफ जो है इसका मान बराबर है, दोनों का मान 36 है। तो यहाँ लिख सकते हैं आप ए और एफ का मान समान है, एफ का मान समान है। सॉल्व 3 है, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए। प्रत्येक युग्म के लिए पहले यह अनुमान लगाने का प्रयत्न कीजिए क्या उनके मान समान हैं, दोनों व्यंजक कब समान हैं। आपको 3 पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी, तीनों में आपको 2-2 व्यंजक दिए हुए हैं, उनके मान ज्ञात करना है आपको और आपको अनुमान भी लगाना है क्या वो समान हैं या नहीं। तो देखिए पहले ए पार्ट पे आते हैं। यहाँ 2 व्यंजक हमें दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 6 जोड़ 10 माइनस 2 और दूसरा दिया हुआ है 6 जोड़ यहाँ ब्रैकेट में 10 माइनस 2 है। ठीक है, तो इसको हम व्यंजक 1 मान लेते हैं, इसको व्यंजक 2 मान लेते हैं। तो व्यंजक 1 क्या है 6 जोड़ 10 माइनस 2। ठीक है, तो ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए उसको एक बार, तो क्या हो जाएगा ये 6 जोड़ 10 माइनस 2। व्यंजक 2 6 जोड़ 10 माइनस 2,
तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। 6 जोड़ 10 माइनस 2, तो दोनों व्यंजक समान है, इसका मतलब मान समान होगा। और मान भी निकालना है आपको, तो मान निकाल लीजिए। 10 में 6 जोड़ेंगे 16 होगा, 16 में 2 घटाएंगे तो 14 होगा, तो मान हो गया 14। इसका भी सेम मान होगा, तो हम लिखेंगे अनुमान और परिणाम। यहाँ दोनों व्यंजक के मान समान है, मतलब व्यंजक 1 और व्यंजक 2 दोनों के मान समान है, और मान क्या है 14। 16 माइनस ब्रैकेट में 8 माइनस 3 है, और 16 माइनस 8 ब्रैकेट में है और माइनस 3 में, तो ये व्यंजक 1 और ये व्यंजक 2। तो व्यंजक 1 क्या है 16 घटाव 8 माइनस 3, ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो नियम क्या है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर जो भी संख्या उसका साइन बदल जाएगा। तो 8 प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और 3 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, दूसरा व्यंजक है 16 माइनस 8 माइनस 3, तो लिख लीजिए इसको 16 माइनस 8 माइनस 3। देखिए दोनों व्यंजक समान है, नहीं है, यहाँ पे ये प्लस 3 था, यहाँ पे ये माइनस। 16 माइनस 8 तो दोनों में है, लेकिन ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों व्यंजक समान नहीं है। अब इनके मान निकालने हैं, तो व्यंजक 1 का मान निकाल लीजिए, समान नहीं है मान। तो 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 8 जोड़ेंगे क्या 19 में 8 को घटाएंगे क्या मिलेगा 11 मिलेगा आपको। यहाँ पे क्या है 16 घटाव 8 घटाव 3। अब देखिए 16 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 और 3 जोड़ेंगे क्या होगा 11, मतलब ये 16 माइनस 11 है, तो घटाएंगे तो क्या 8 होगा। तो एक तो चीज़ क्लियर है कि इन दोनों के ये दोनों व्यंजक समान नहीं है। क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि दोनों व्यंजक समान कब हो सकते हैं, तो देखिए अगर ये -3 था, अगर ये -3 ना हो करके +3 होता तो मान समान होता। ठीक है, अगर ये +3 होता तो 16 + 3 19 हो जाता। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनुमान और परिणाम, यहाँ दोनों व्यंजक के मान समान नहीं है। ठीक है, पहला व्यंजक का मान 11 आया है, दूसरा का मान 8 आया है। सी पार्ट 27 माइनस 18 जोड़ 4 ब्रैकेट में है, और दूसरा व्यंजक है 27 जोड़ -18 -4। पहले ब्रैकेट को हटा लीजिए। 27 ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो -18 माइनस में हो जाएगा और 4 भी माइनस में हो जाएगा। इसमें भी वही है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब -18 -4। देखिए दोनों व्यंजक समान है क्या, बिल्कुल समान है, जो ये है वही ये है। तो एक तो अनुमान लगा लिया कि व्यंजक समान है। अब इनके मान निकालने, किसी एक का मान निकाल लीजिए। 27 माइनस माइनस प्लस होता है, 18 में 4 जोड़ेंगे क्या होगा 22, साइन तो माइनस का ही रहेगा। 27 माइनस 22, मान क्या आया 5। जब सेम ही है तो इसका भी मान 5 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अनुमान और परिणाम, यहाँ दोनों व्यंजक का मान समान है, नहीं है, यहाँ दोनों व्यंजक का मान समान है। तो हमने देखा ए और सी के केस में व्यंजक का मान समान था, बी के केस में समान नहीं था। वो समान कब होता, समान तब होता जब ये माइनस के जगह पे -3 के जगह पे +3 होता। सॉल्व हो गए सारे पार्ट। दिए गए व्यंजकों के प्रत्येक समूह में उन समूहों को पहचानिए जिनके मान समान हैं। आपको एक व्यंजक का समूह दिया हुआ है, ठीक है, उसमें किन किन व्यंजक के मान समान हैं वो बताने हैं आपको, लेकिन आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको अपनी समझ का इस्तेमाल करना है। आपको बताना है कौन कौन से व्यंजक समान हैं। ए पार्ट में ये है 319 जोड़ 537, 319 माइनस 537, -537 + 319, और लास्ट वाला है 537 - 319। इन सब को मैंने यहाँ पे लिख लिया है इस तरह से, ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब बताना है इनमें से कौन कौन से समान हैं। अब देखिए यहाँ पे 319 प्लस साइन के साथ है, 537 वो भी प्लस साइन के साथ है। यहाँ पे 319 माइनस साइन है, 319 प्लस है लेकिन 537 माइनस साइन के साथ है। यहाँ पे 537 माइनस है, 319 प्लस है, 537 प्लस है, 319 माइनस है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिसमें कि दोनों ही प्लस में हो, तो ये तो ख़त्म हो गया, मतलब ये किसी का समान नहीं हो सकता। ये वाला पार्ट आते हैं, यहाँ पे 319 प्लस में है, 537 माइनस में है, यहाँ पे 537 माइनस में है और 319 प्लस में है। इन दोनों को ध्यान से देखिए, 319 537
इसी को उल्टा के लिख दिया गया, मतलब इसको पहले लिख दिया गया, इसको बाद में लिख दिया गया, -537 प्लस 319, तो मतलब ये दोनों समान है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन दोनों के मान समान है। यहाँ पे 537 प्लस में है, 319 माइनस में, तो ये भी किसी के बराबर नहीं हुआ। तो इस व्यंजक का जो समूह था, इसमें ये वाला 319 माइनस 537 और -537 प्लस 319, इनके मान समान हैं। इसका एक पार्ट और भी है, बी पार्ट, वो देखते हैं। इस पार्ट में आपको ये व्यंजकों का समूह दिया हुआ है और बताना है कौन सा समान है, लेकिन आपको मान नहीं निकालना है। इन सब को हमने एक एक करके लिख लिया है यहाँ पे, ताकि आपको आसानी हो। पहला है 87 जोड़ 46 माइनस 109, दूसरा भी है 87 जोड़ 46 100 माइनस 9, तीसरा है 87 जोड़ 46 माइनस 109, और ये है 87 माइनस 46। ये तीन तो समान है क्योंकि तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ये तीनों समान है। तो ऐसे बना लीजिए, और इसके आगे हम लिख देंगे इन तीनों के मान समान है। अब देखते हैं इनमें से कौन कौन सा समान होता है। अब देखिए 87 माइनस 46 जोड़ 109 है, और ये भी 87 माइनस 46 जोड़ 109 है, क्योंकि ब्रैकेट के बाद कोई साइन, प्लस का साइन है यहाँ पे भी, तो ये दोनों समान है, तो इनको कर दीजिए। इन दोनों के मान समान है। अब ये अकेला बच गया, तो ये तो किसी के बराबर हो नहीं सकता, तो ये किसी के बराबर नहीं, तो फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया आपका। व्यंजकों में उचित स्थानों पर कोष्ठकों का उपयोग कीजिए जिससे दर्शाया गया मान प्राप्त हो। आपको यहाँ व्यंजक दिए हुए हैं, कह रहा है कि इसमें आपको ब्रैकेट लगाना है, जिसके बाद इसको हल करने पे 13 आ जाए। देखिए, अगर बिना ब्रैकेट लगाए हल करेंगे तो 13 नहीं आएगा, करके देख लीजिए आप। 34 में 9 घटाएंगे 25 आएगा, आप 25 में 12 जोड़ेंगे तो 25 2 27 37 हो जाएगा। हमें तो चाहिए 13, तो वही कह रहा है कि आप कोष्ठक लगाइए, ब्रैकेट कहाँ लगाना है कि जिससे ये हल करने पे 13 आ जाए। ए पार्ट ये है, हमने लिख लिया है यहाँ पे। 34 माइनस 9 प्लस 12 आपको 13 चाहिए। तो देखिए, ब्रैकेट आप कम से कम 2 नंबर पे लगाएंगे आप। तो अगर हम इन दोनों पे लगा देते हैं ब्रैकेट, तो 34 माइनस 9 क्या होता है 25, 25 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, तो ये काम नहीं करेगा। अब हम लगा के देखते हैं ब्रैकेट यहाँ पे। अगर हम यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं 34 माइनस यहाँ पे 9 प्लस 12 में, अब काम हो जाएगा। देखिए 34 माइनस 12 में 9 जोड़ेंगे क्या होगा 21, 34 में 21 को माइनस कीजिए आप, आपको मिल जाएगा 13। यही चाहिए था हमें, तो इसी तरह आपको चेक करके बताना है। बी पार्ट है 56 माइनस 14 माइनस 8 इक्वल टू 34। 56 माइनस 14 माइनस 8 इक्वल टू 34 चाहिए आपको। अब देखिए कहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं आप। अगर हम इन दोनों पे ब्रैकेट लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा। लगा के देखिए, होता है 56 माइनस 14 माइनस 8। 56 में 14 घटाएंगे 42 होता है, 42 में 8 घटाएंगे तो 34 मिल जाएगा। तो इस केस में ब्रैकेट कहाँ लगाया हमने, यहाँ लगाया। इस केस में कहाँ लगाया, 56 और 14 पे लगाया। अब सी पार्ट है, सी पार्ट है -22 माइनस 12 जोड़ 10 जोड़ 22 इक्वल टू -22। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए -22 इस तरफ भी है, -22 इस तरफ भी है, ठीक है। तो इसको हम लोग रख लेते हैं, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसको किसी तरह से अगर 0 ले आएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते लिखते हैं कैसे होगा। -22 हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, 12 जोड़ 10 जोड़ 22। अब देखिए ये -22 है, लिख दीजिए -22। 12 में 10 जोड़ेंगे क्या होगा 22, -22, ये पूरा -22 हो गया, और ये +22 पहले से है। तो देखिए +22 और -22 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या -22, यही चाहिए था आपको। तो इस केस में ब्रैकेट कहाँ लगाया हमने, इस केस में यहाँ पे लगाया, 12 + 10। यही करना था, ब्रैकेट लगा करके आपको ये जो मान है उसके बराबर करना था आपको। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। पद के मान बदलने के तर्कों का उपयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे बराबर चिन्ह के दोनों ओर के व्यंजक समान है।
अब बराबर के इस तरफ जो व्यंजक है वही व्यंजक इस तरफ होना चाहिए, आपको ये करना है, लेकिन आपको कोई मान नहीं निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। पहला है 423 जोड़ समथिंग बराबर 419 जोड़ समथिंग। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है कि दोनों तरफ का मान बराबर हो। इधर 423 है, हम 423 इधर जोड़ देते हैं। देखिए इस तरफ क्या क्या हो गया, 419 और 423। 423 इधर पहले से है तो इधर 419 जोड़ देते हैं, काम हो गया। देखिए ये वैसे ही है जैसे हम जोड़ते हैं ना, a प्लस बी कीजिए आप, या b प्लस ए कीजिए, बात तो एक ही है भाई। हमने लिखा है यहाँ पे 423 पहले है, 419 बाद में है इस तरफ, और बराबर के उस तरफ 419 पहले है, 423 बाद में है। दूसरा पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तरह 207 माइनस 68 बराबर 210 माइनस रिक्त स्थान है। इस तरफ हमको दोनों ही नंबर दिए हुए हैं एक तरफ में, तो वो ये जो हमने लगाया यहाँ पे फॉर्मूला वो यूज़ नहीं हो पाएगा। आपको दोनों तरफ 210 लाना पड़ेगा। तो इधर तो 210 है, इधर 210 कैसे आएगा। अब हम इसको हल करेंगे। तो 207 माइनस 60, अगर 207 को 210 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 3 जोड़ेंगे हम। जब 3 जोड़ेंगे तो 3 घटाना भी पड़ेगा, तो 3 इसमें हम जोड़ देंगे तो 210 बन जाएगा, और घटाएंगे किसमें, और घटा देंगे इसमें। कर लीजिए आप, 207 जोड़ 3 माइनस, अब इस 3 को जो जोड़ा है उसके बदले में 3 घटाना पड़ेगा, तो वो 3 हम इसमें घटाएंगे दूसरे वाले में। तो 207 जोड़ 10 क्या होगा, 210, 207 जोड़ 3 210, और ये क्या हो गया 68 और 3, माइनस माइनस प्लस होता है, 68 और 3 क्या हो गया 71, चिन्ह तो माइनस का रहेगा। तो ये जो व्यंजक है ये इसके बराबर है 210 माइनस 78 के, ठीक है। 210 यहाँ ऑलरेडी है, माइनस भी है, 78 लगा दीजिए, सॉल्व हो गया। 7, क्वेश्चन 7 है, आवश्यकता के अनुसार संख्याओं 2, 3 और 5 का उपयोग करते हुए और संक्रियाओं जोड़ और घटाव एवं कोष्ठकों का उपयोग करते हुए जितने विभिन्न मान संभव हों उतने मानों वाले व्यंजक बनाइए। उदाहरण के लिए है 2 घटाव 3 जोड़ 5 बराबर 4, 3 घटाव 5 घटाव 2 बराबर 0। कह रहा है कि आपको नंबर दिया गया है 2, 3, 5, दो चिन्ह दिए गए हैं आपको जोड़ और घटाव, और साथ में आपको दिया गया है ब्रैकेट। कह रहा है कि इन पूरे का इस्तेमाल करके आप कितने अलग अलग व्यंजक बना सकते हैं जिनके मान अलग अलग हों, वो बताना है। करते हैं। पहला हम लिखते हैं 2 जोड़ 3 जोड़ 5, 5 से 8 जोड़ 10 हो गया। दूसरा हम लिख रहे हैं 5 घटाव 3 जोड़ 2, 5 घटाव 3 2, 2 जोड़ 2 4। तीसरा हम लिखते हैं 2 जोड़ 3 घटाव 5, 2 जोड़ 3 5, 5 घटाव 5 0 हो गया। इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ 5 घटाव 2 जोड़ 3, 5 घटाव 2 3 होता है, 3 जोड़ 3 6 हो गया। इस तरह से आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, आपको बस अलग अलग यूज़ करना, मतलब कि आपको यूज़ करने के लिए यही है 2, 3, 5 ये 3 संख्याएं हैं, 2 साइन दिया गया है जोड़ और घटाव का और ब्रैकेट का, और उसके लिए आपको अलग अलग मान निकालने। निकल रहे हैं और भी निकलेंगे, ज़रूरी नहीं कि मेरा आंसर आपका आंसर मैच करे, इसी लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही है। यशोदा को जब कभी भी किसी संख्या में से 9 घटाना होता है तो वह 10 घटाती है और इसमें 1 जोड़ देती है। उदाहरण के लिए 36 घटाव 9, 36 में उसको 9 घटाना था तो उसने पहले क्या किया, 36 में 10 घटा दिया और उसमें 1 जोड़ दिया। देखिए यशोदा क्या करती है, जब उसको किसी संख्या में 9 घटाना होता है तो पहले उस संख्या में वो 10 घटाती है फिर 1 जोड़ देती है, जैसे कि उसने यहाँ पे किया। ये है, क्या आप सोचते हैं कि उसे हमेशा सही उत्तर प्राप्त होता है और क्यों होता है। बिल्कुल होगा। किसी नंबर में 9 घटाना है तो हम 9 डायरेक्टली नहीं घटा करके उसमें पहले 10 घटा देंगे फिर 1 जोड़ देंगे तो काम हो जाएगा। तो आंसर इसका उत्तर क्या होगा, हाँ यशोदा को हमेशा बिल्कुल सही उत्तर प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि देखिए जब भी किसी संख्या में आप 10 घटाते हैं उसका मतलब क्या हुआ -10, और फिर उसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो -10 प्लस 1 क्या होगा
देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 10 में 1 को माइनस कीजिए 9, 10 क्या है, बड़ा नंबर है, इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन। तो जब भी किसी संख्या में 10 घटाएंगे 1 जोड़ेंगे हमेशा आपको -9 मिलेगा, मतलब कि 9 घटा रहे हैं आप, तो ये हमेशा सही होगा। दूसरा है, क्या आप ऐसी ही अन्य युक्तियों के विषय में सोच सकते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि ऐसा कुछ और सोच सकते हैं आप, हाँ सोच सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी संख्या में से 8 घटाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसमें से 10 घटा देंगे, 2 जोड़ देंगे। जैसे हम यही लेते हैं 36 में हमको 8 घटाना है मान लीजिए, तो हमने क्या किया, पहले 36 में मैंने 10 घटाया, तो क्या मिला आपको 26, उसमें दो जोड़ दीजिए, 26 में 2 क्या 28। अब आप 36 में से 8 डायरेक्टली घटाएंगे तो भी आपको 28 आएगा। तो इस तरह की बहुत सारी युक्तियां हो सकती है सॉल्व। इन दो व्यंजकों पर विचार कीजिए। ये दो व्यंजक दिए गए हैं आपको, 73 - 14 जोड़ 1, और दूसरा दिया गया है 73 - 14 - 1। प्रत्येक व्यंजक के लिए नीचे दिए गए समूह में से व्यंजकों को पहचानिए जो इनके समान होगा। अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया, अब देखिए कौन किसके बराबर है। ए पे आते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं। क्या है, 73 - 14 जोड़ 1, ब्रैकेट ओपन कीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा 73 - 14 - 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाद माइनस था, साइन बदल गया। 73 - 14 - 6 किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है बी के बराबर है। बी खोलते हैं हम लोग, 73 - 14 - 1, 73 माइनस बाहर में है तो साइन चेंज हो जाएगा, -14 + 1 किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो बी वाला जो है ये ए के बराबर है। सी पार्ट, 73 जोड़ -14 जोड़ 1, ब्रैकेट खोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर। तो 73 - 14 जोड़ 1, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो सी भी ए के बराबर हो गया। डी पार्ट, डी पार्ट है 73 जोड़ -14 - 1, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो 73 - 14 - 1, ये किसके बराबर है, ई के बराबर। डी जो है वो बी के बराबर है। ठीक है, सॉल्व हो गए सारे पार्ट। इस वीडियो में इतना ही था। आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।